दोस्तों, ये हमारा सबसे आसान सवाल है। सबसे पहले हम गुणनखंड करने के लिए पहला और आखिरी अंक को गुणा करने पर जो भी आता है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। मान लो इसके पास क्या है 1, तो 1 को अगर 6 के गुणा करते हैं तो कितना आता है 6 ही आता है। अब हम इसके ऐसे टुकड़े बनाएंगे 6 के, जिसके प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो सके। जैसे कि हम लिखते हैं 2 3 6 और 2 और 3 कितना होता है 5। 2 और 3 कितना होता है 5। तो ये टुकड़े हमारे बन चुके हैं। तो हम लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x। 5 की जगह हम ये लिख लेंगे, ये दोनों जो अभी बनाए थे टुकड़े, प्लस 6। अब हम इनका जोड़ा बना लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है x, यहाँ पर क्या रह गया x प्लस 2, और इसमें कॉमन क्या है प्लस 3 कॉमन है। अब यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस 2। अब हम जो कॉमन लिया था उसको यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 2। हमारा आंसर निकल चुका है। अगला सवाल दोस्तों, इस सवाल में भी हम ऐसे ही गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम पहला और आखिरी अंक को गुणा करने पर क्या आता है, इसके पास क्या है 1, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। क्योंकि इसके पास कुछ नहीं आया तो हम 1 ही मानते हैं। अब हम 10 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिसके प्लस या माइनस करने पर हमें -3 प्राप्त हो सके। तो -10 हमें उसमें टुकड़े में लाना है। अगर हम -5 और +2 गुणा करते हैं तो कितना आता है 5 दूनी 10, तो आंसर माइनस में आ गया। अगर हम 5 -5 और +2 लेते हैं तो कितना आ गया -3। तो ये टुकड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम लिखेंगे ये रब काम है दोस्तों, तो x² -3 की जगह हम ये टुकड़े लिख लेंगे इसके 5x प्लस 2x -10। अब हम इनका जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़े में कॉमन क्या है, इस दोनों में है x, तो x हम बाहर निकाल लेंगे। एक x अंदर रह गया, -5 अंदर रह गया यहाँ पर। तो इसमें कॉमन क्या है 2, तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर रह गया x माइनस यहाँ पर रह गया 5। तो जो हमने कॉमन लिया था हम उसको पहले लिख लेंगे x प्लस 2। यहाँ पर x माइनस जो ब्रैकेट में है हमें इसको एक बार ये हमारा आंसर आ गया। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें पहला और आखिरी अंक जो भी होता है उसके गुणा करने पर जो भी आता है, मान लो इसके पास क्या है 1 और इसके पास 20, तो अगर हम 1 को 20 से करते हैं तो 20 आता है 20। तो अब हम 20 के ऐसे टुकड़े बनाएंगे जिसके प्लस या माइनस करने पर हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो सके। मान लो अगर हम 4 पंजे 20 करते हैं, 4 पंजे 20, तो 20 प्राप्त होता है। और 4 और 5 को प्लस करते हैं तो 9। अब हमने ये टुकड़े इसके बना लिए। अब हम 9 की जगह 4 और 5 लिखेंगे, x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। अब हम इसके जोड़ बना लेते हैं, इसके और इसको इकट्ठा। इसमें कॉमन क्या है, दोनों के पास जो भी होता है वही हम बाहर लेते हैं। जैसे इसके पास x है और इसके पास भी x है, तो हम एक x बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर रह गया 1x प्लस यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर क्या है कॉमन इसमें 5, यहाँ x प्लस 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 4 आ गया। और अब हम जो कॉमन लिया था ना उसको यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 5 x प्लस 4। ये हमारा आंसर है गुणनखंड का। अब दोस्तों अगला सवाल ये दोस्तों, अब हमारे ये तीसरा क्वेश्चन। मैंने कहा था पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आता है उसके हमें ऐसे टुकड़े बनाने पड़ते हैं जो बीच वाला हमें प्राप्त हो सके।
माइनस या प्लस करने पर। तो 3 8 कितना होता है 24। तो 24 के हमें टुकड़े सोचने पड़ेंगे, क्या हो सकते हैं। मान लो 6 4 जा 24। तो हम -6 और -4 करते हैं तो कितना आता है -10। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 3x² -10 की जगह ये इसके टुकड़े लिखेंगे -6x -4x + 8। तब हम इसका जोड़ा बना लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, दोनों के पास है, दोनों चीज़ 3 और 6 3 से डिवाइड हो रहा, तो 3 बार ले लेंगे और x, क्योंकि दोनों के पास x है तो 3x बार ले लिया। तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर सिर्फ x -3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम इस दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, इसमें आप 4 -4 हमने बाहर ले लिया। तो अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर x रह गया, अब माइनस बाहर गया तो अंदर क्या हो गया -4 2 जा 2 जा, ठीक है 4 2 जा 8। तो अब हमने जो कॉमन लिया था उसे एक बार लिख लेंगे 3x -4 और इस दोनों को एक बार। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप एक सवाल समझ लेंगे तो आप आसानी से हर सवाल को निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल, इस सवाल में पहले और आखिरी अंक का गुणा करने पर क्या आता है, तो 6 12। तो 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 12 के हमें ऐसे टुकड़े चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो अगर हम 3 चौके 12 करते हैं, 3 चौके 12 और इनको प्लस करते हैं तो कितना आ गया 7। अब अगर हम इनको प्लस करते हैं तो कितना आ गया 7। तो अब हमारे टुकड़े बन चुके हैं। तो हम लिखेंगे 2x² + 7 की जगह हम लिख लेंगे ये दोनों 3x + 4x + 6। अब हम इनका जोड़ा बना लेंगे। ऐसे जोड़ा बनाकर इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों के पास है x, तो x बार ले लिया। यहाँ पर बच गया 2x, एक x बार चला गया था ना, तो यहाँ पर बच गया 3, ये x बार चला गया। तो हम यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, ये 2 से डिवाइड होता है तो इसलिए हम 2 बार ले लेंगे। यहाँ पर बच गया 2x + 3। अब जो हमने कॉमन लिया था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x + 2 2x + 3। अब हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल दोस्तों, सबसे पहले हम पहले और आखिरी अंक का गुणा करने पर जो भी आता है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि 8 × 24 तो 24 आ गया। अब हम 24 के ऐसे टुकड़े बनाएंगे जिसके प्लस या माइनस करने पर हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो सके, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर हम आपको गुणा करके देखना पड़ेगा कि किसके गुणा करने पर 24 आ रहा और किसके प्लस या माइनस करने पर -10 आ रहा। तो अगर हम 6 चौके 24 लेते हैं तो 24 आ रहा, और 6 और 4 को अगर प्लस करते हैं तो कितना जाएगा 10। तो हमें ये ले लिया हमने, दोनों के पास अगर हम माइनस लगाते हैं तो उत्तर उसमें गुणा करने पर प्लस आ जाएगा। -6 -4 करते हैं तो कितना गया -10। अब हम इस -10 की जगह हम ये टुकड़े लिख लेंगे। तो 3x² -6x -4x + 8। अब हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 3 भी है और x भी है, तो हम 3 और x बाहर निकालेंगे। यहाँ पर बच गया 1x माइनस यहाँ पर बच गया 2। अब हम यहाँ पर 4 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसमें 4 कॉमन है। अब यहाँ पर रह गया x, और जब माइनस का चिन्ह बाहर निकलता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर रह गया 2। तो जो हमने कॉमन लिया था उससे पहले लिख लेंगे 3x - 4x - 2। ये हमारा आंसर आ गया।